एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द बताइए। आपके ऑप्शन है तदापि, पुनः पुनः, मनुष्य, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। ओके, मनुष्य आपका विकारी शब्द है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार रूप परिवर्तन होता है विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक के हिसाब से आपका रूप परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जैसे लड़का, लड़की, बच्चा, बच्चे, मैं, मुझे। विकारी शब्द के आपके 4 भेद होते हैं। ओके, ये चारों हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नेक्स्ट आपका आता है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अकॉर्डिंग कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वे आपके अविकारी शब्द होते हैं। जैसे वहाँ, कोई, नित्य, अरे और हो। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये थी इन्फॉर्मेशन आपकी विकारी अविकारी शब्दों से लेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं। ऊपर अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह विकारी शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आता है क्या कहलाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वे सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। समानाधिकरण और व्याधिकरण किस अविकारी शब्द के भेद हैं। विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही हो जाएगा। राइट, बढ़ते अगले सवाल की ओर। जब किसी विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। क्रिया विशेषण, अव्यय, क्रिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसे आपका कहते हैं क्रिया। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 है, वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो क्या कहलाता है। सर्वनाम, संज्ञा, विशेष या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। वो आपका कहलाता है संज्ञा। ओके, किसी विषय, वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिंग वचन कारक के अकॉर्डिंग रूप ना बदलने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऊपर डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अनेक शब्द का बहुवचन अनेक ही होता है, क्यों। क्योंकि ये आपका एक अविकारी शब्द है जो परिवर्तित नहीं होता है। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है। नया, तब, जब या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। नया आपका अविकारी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, अविकारी शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। 4, 2, 8 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त होता है। प्राण, जनता, पानी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्राण। ओके, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। किशन, सत्य, आकाश या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं होश, प्राण, दही या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा दही। ओके,
यह आपका बहुवचन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुवचन नहीं है। सोना, बाल, लोग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोना आपका बहुवचन नहीं है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध, स्थापना, स्वदेशी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर 2, स्थापना आपका एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं दाल, रस्सी, अदरक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही हो जाएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा तो वो आपका करेक्ट आंसर है 4th वाला, निर्निमेष। ओके, अगला है कि निम्नांकित में एक वाक्य है जो शुद्ध है वह है। सो वो करेक्ट आंसर है 3रा वाला, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो इसके लिए एक शब्द तो वो होता है आस्तिक। ओके, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में विशेष शब्द है तो वो मानस 4th नंबर। ओके, अगला सवाल है कि अनुग्रह का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा तो वो आपका सही आंसर है पहला, विग्रह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। सो आपका इसका करेक्ट आंसर है 4th वाला, आदृत का तिरस्कृत। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। सो इसका करेक्ट आंसर है 3rd वाला, हाथी का। ओके, अगला है कि आधुनिक का विलोम है तो आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। ओके, नेक्स्ट है, जो युद्ध में स्थिर हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा तो वो होगा युधिष्ठिर। ओके, अगला सवाल है, जीभ का पर्यायवाची है तो इसका पर्यायवाची है रसना। ओके, नेक्स्ट है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है सो वो है विधेय विशेषण। ओके, नेक्स्ट है कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें 10वां शब्द क्या है। सो इसमें 10वां व्यक्ति क्रमवाचक विशेषण है। सो ये थे आपके हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।